अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किससे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आप उसको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल की कमेंट्री पैनल को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नजीबुल्लाह ज़ादरान के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे टॉम कुरन को लेकर, लाहौर को लेकर उनकी कोई अपडेट है कलंदर की, वो आप लोग से शेयर करेंगे। पीएसएल के हवाले से जो तमाम तर कोचेज हैं वो हो चुके हैं कंफर्म, इस पर बात करेंगे। नजम सेठी के हवाले से बात करेंगे, भाई उन्होंने बात की है पीएसएल और आईपीएल को लेकर, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान टीम जो है वापस पहुंच चुकी है पाकिस्तान, उसके ऊपर बात करेंगे। और पीएसएल में इस बार जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो आज जो है पीएसएल का कमेंट्री पैनल अनाउंस कर दिया गया, बड़ा जबरदस्त किस्म का लंबा चौड़ा जो है पीएसएल का कमेंट्री पैनल अनाउंस किया गया। और मजे की बात यह है कि इस बार मुकम्मल उर्दू में भी आपको जो है कमेंट्री देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपने इंग्लिश के भी काफी कमेंटेटर अनाउंस किए हैं, तो किस चैनल पे उर्दू, किस चैनल पे इंग्लिश, ये भी तो आपको फिर करना पड़ेगा। नहीं देखिए, इस बार सबसे पहले तो जो अच्छी बात वो ये है कि चूंकि आईपीएल साथ चल रही थी तो जो आपकी ज्यादातर जो लॉट है फॉरेन आपके जो कमेंटेटर्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट टीवी पर आईपीएल की जो कमेंट्री हो रही है उसमें जुड़े हुए थे। बहुत सारे मैच शोज कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ बहुत सारे आपको बताया कि वहां पर कुछ एप्स हैं या कुछ डिजिटली शो कर रहे हैं उनके साथ, वो भी किसी तरीके से बिजी हैं। जो पोस्ट मैच या प्री मैच खाली करेंगे वो भी अवेलेबल नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद ये पीसीबी को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इतने जबरदस्त और बड़े बड़े नाम ये निकाल कर लाए हैं और सारे बड़े नाम पीएसएल के कमेंट्री पैनल में रखे हैं। नामों की बात की जाए तो मार्क निकोल्स बड़े शानदार कमेंटेटर हैं, बहुत ही जबरदस्त कमेंट्री करते हैं। मार्क निकोलस इनको रखा गया। मार्टिन गुप्टिल ये रहेंगे। अलास्टर कोक, सर अलास्टर कोक भाई कमाल खिलाड़ी था और कमेंटेटर भी फेवरेट था मेरा, और कमेंट्री भी कमाल ये करते हैं। इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस में भी कमेंट्री करते हैं। ये होंगे। एक और खिताब भी हासिल है, सबसे हैंडसम खिलाड़ी थी। नहीं वाकई बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल खिलाड़ी थे ये। जेपी डोमिनी ये रहेंगे। डोमिनिक कॉर्क ये रहेंगे। इसके अलावा लीसा ये बड़ी जबरदस्त वुमेन कमेंटेटर हैं, इनको भी रखा गया। फिर बांग्लादेश के अतर अली खान, इनको भी कमेंट्री पैनल में रखा गया। वकार यूनिस, रमीज राजा, वसीम अकरम पीएसएल में कमेंट्री करेंगे, हमेशा तो मेंटोरशिप में होते हैं, इस बार कमेंट्री पैनल में नजर आएंगे। और सिकंदर बख्त। इसके बाद जो उर्दू का कमेंट्री पैनल है वो भी अनाउंस कर दिया। अभी आप पूछ रहे थे कि किस टीवी पर दिखाई जाएगा, तो जो ब्रॉडकास्टर है अब वो अपना सेकंड चैनल पे ये दिखा देंगे। जैसे अब आप एआरवाई की बात करते हो तो ये स्पोर्ट्स के पास राइट्स हैं, साथ वो कोई और दूसरे में भी दिखा देंगे। पीटीवी स्पोर्ट्स, पीटीवी वर्ल्ड में भी एक जो है उर्दू कमेंट्री वाले के साथ वो टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन वो चैनल आपको भी जल्द बता देंगे, वो आपको हम भी यहाँ पे बता देंगे। उर्दू कमेंटेटर्स में तारिक सईद हैं, फिर इसके बाद मरीना इकबाल हैं, अकील समर, ये मेरे उर्दू के सबसे फेवरेट कमेंटेटर मेरे ये हैं। अकील समर मुझे अभी भी याद है, ये इनकी रेडियो में भी मैंने कमेंट्री एफएम 106.2 हम एफएम में बहुत इनको मैं सुनता था, ये बड़े शानदार कमेंटेटर हैं। फिर अली यूनस हैं और सलमान बट। तारिक सईद भी बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। मेरी और अली की इनसे मुलाकात भी हुई थी जब हम कायदेसम ट्रॉफी कवर करने में। सलमान बट भी अच्छा एनालाइज करते हैं। हाँ अच्छा एनालाइज करते हैं वो भी, लेकिन वो नए आए ना कमेंट्री पैनल में, अभी कमेंट्री में उनको और मजीद जरूरत है। लेकिन मैं तो ये इन लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ। तारिक सईद हो गए या अकील समर हो गए, ये बड़े शानदार कमेंटेटर हैं। तारिक सईद के साथ तो हमने कवरेज की थी, मैं और आप कायदेआज़म ट्रॉफी कवर करने के लिए गए थे, अगर आपको याद हो। तब हमने तारिक सईद से मुलाकात की थी और बड़े अच्छे वो नाइस बंदे, उन्होंने हमें बड़ा प्रेज भी किया था। इसके बाद जो प्रेजेंटर्स हैं उनमें एरिन हॉलैंड और ज़ैनब अब्बास। और एरिन हॉलैंड आपको पता ही है कि दाऊद की फेवरेट है। जब भी पाकिस्तान आती है तो ये मुझे लाजमी बोलते हैं कि यार इस मैच को कवर करने जरूर जाना है, क्योंकि इसमें एरिन हॉलैंड भी आ रही है। तो मुबारक हो आपको ही बहुत बहुत। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो हमारे पास अपडेट आ रही है नजीबुल्लाह ज़ादरान को लेकर। ज़ल्मी में है भाई, बिल्कुल जी, ज़ल्मी ने इनको ले लिया है और खबर यह है कि पेशावर ज़ल्मी ने नजीबुल्लाह ज़ादरान को साइन कर लिया है आज। और आपको पता है कि क्योंकि कुछ जो सप्लीमेंट्री कैटेगरीज थी उसमें अभी तक प्लेयर्स को जो है वो लिया जा रहा है, तो फिलहाल नजीबुल्लाह ज़ादरान को आज पेशावर ज़ल्मी ने साइन कर लिया। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है टॉम कुरन के हवाले से। तो टॉम कुरन जो है वो लाहौर के अंदर में आ गए। हाँ जी, लाहौर के अंदर में तो आ गए थे, लेकिन वो लाहौर के लिए रवाना हुए हैं लंदन से और वो लाहौर पहुंच तकरीबन ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। कैंप जो लगा हुआ है बिल्कुल, तो काफी सारे आपको पता है फॉरेनर खिलाड़ी लगातार पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो टॉम कुरन जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल के तमाम तर कोचेस को लेकर। तो ऑल कोचेस जो है पीएसएल के कंफर्म हो चुके हैं। बताएं जी कौन कौन से कोचेस हैं। देखिए बिल्कुल पीएसएल के लोग काफी ज्यादा कोचेस का पूछ रहे थे, क्योंकि इस बार थोड़ा इधर उधर भी हुए हैं, जैसे लाहौर कलंदर के कोच इधर उधर हुए हैं, लेकिन इस बार ऑफिशियली तमाम की तमाम टीम्स ने अपने ऑफिशियली तमाम कोचेस का ऐलान कर दिया। पेशावर ज़ल्मी की जो हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे वो डैरिन सैमी देंगे।
मुल्तान सुल्तान की जो हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे वो अब्दुल रहमान देंगे। आपको पता है बड़ी जबरदस्त इन्होंने केपीके की भी कोचिंग करते रहे अब्दुल रहमान। इस्लामाबाद में माइक हैसन उनकी हेड कोचिंग के फराइज अंजाम देंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मोइन खान हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे। अभी आपको पता है कराची किंग्स ने न्यूली अपॉइंट किया रवि बोपारा को, वो इनके साथ भी खेलते रहे थे। रवि बोपारा हेड कोचिंग के फराइज अंजाम देंगे कराची किंग्स के। जबकि लाहौर कलंदर ने जो डेरिन गॉफ है उनकी रिप्लेसमेंट में अब रसल डोमिंगो को हेड कोच अपॉइंट किया। तो ये तमाम टीम्स जो 6 टीम्स हैं उनके हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे। बिल्कुल जी भाईजान, आप जो है वो बड़े अच्छे जो है वो कोचेज भी अनाउंस कर रहे हैं, सारा कुछ अनाउंस कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इस बार पीएसएल जो है वो अच्छा हो, क्योंकि हालात दाऊद साहब इस बार पीएसएल के अच्छे होते हुए दिख नहीं रहे। मतलब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाइप नहीं बन रही है अभी तक। आप देख लो इतना करीब पीएसएल वो तो आपकी पाकिस्तान टीम का मजा नहीं आ रहा जिस तरह पाकिस्तान टीम ने सारी वो तो आज नजम सिटी ने भी बोला है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो फैंस का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है और वजह यह है कि जो आपकी परफॉर्मेंसेज है वो लगातार खराब चल रही है। हाँ बिल्कुल खराब चल रही है। फिर बयानात अजीब अजीब से चल रहे हैं। पहले जब सीरीज जो है वो रिजवान साहब जीता करते थे, ऑस्ट्रेलिया में रिजवान साहब सीरीज जीते तो रिजवान ने कमाल कप्तानी की। साउथ अफ्रीका में रिजवान साहब सीरीज जीते तो उन्होंने कमाल कप्तानी की। उस टाइम भी आकिब जवेदी कोच सारा कुछ मैनेजमेंट था। अब जब रिजवान साहब चैंपियन ट्रॉफी में हारे और उसके बाद ये सीरीज न्यूजीलैंड से हारे और ट्राई नेशन सीरीज घर में हारे, तो फिर मैनेजमेंट का कसूर आ गया दाऊद। जो जीते हासिल की वो रिजवान ने हासिल की, अपने बलबूते पे हासिल की। अब जब हार रहे हैं तो मैनेजमेंट का कसूर आना शुरू होगा। कितने गलत बयान रिजवान की तरफ से भी चल रहे हैं यार। नहीं, और देखिए आप जिस तरह से उन्होंने बात भी की कि T20 में जो हमें ड्रॉप किया गया उसमें हमारी मर्जी बिल्कुल शामिल नहीं थी, लेकिन हमने और उसमें भी एक और बात साथ ऐड की कि जो मेरी जॉब है इसमें बहुत सी चीजें मेरी नहीं हाँ। ये भी उन्होंने साथ अपने मतलब शोशा छोड़ा है। तो ये देखें जब जीत रहे थे तो तब सारा कुछ ठीक था, मैनेजमेंट भी ठीक थी, तब आके बॉल भी चलता था। अब जब हार रहे हैं तो सारा कसूर मैनेजमेंट का, इनका कोई कसूर नहीं। जो पुराना तरीका वारदात है कि कोचों के ऊपर डालो और निकलो। खैर इसके बाद नजम सिटी का बताएं। हाँ नजम सिटी की अपडेट आ रही है और अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने कहा कि इस पीएसएल को जो है ना आप बेहतर ये है कि पीएसएल को जितना आप ग्लोबली लेके जा सकते हैं उतना आप लेकर जाएं। इवन आप यूके में जो है पीएसएल को लेकर जाएं, आप अमेरिका में लेकर जाएं। जो ग्लोबल इसकी ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करने की जो आप कोशिश करें, इस तरह ग्लोबली आपका ब्रांड जो आगे बढ़ेगा। और साथ में उन्होंने एक और सजेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि पीएसएल की जो चैंपियन और आईपीएल के जो चैंपियंस हैं इनके दरमियान भी जो है वो एक मैच होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि ये बीसीसीआई जो है वो चीज के अंदर जो है वो आता नहीं है और उनको गवर्नमेंट जो है इजाजत नहीं देती है। हम तो हमेशा जो है तैयार रहते हैं। उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि भाईजान ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारा भी ये ड्रीम है कि हमारे प्लेयर्स जाकर आईपीएल खेलें और इंडिया के प्लेयर्स जाकर पीएसएल खेलें। नहीं देखिए, ये तो जितनी भी बातें उन्होंने की इसमें से एक भी बात इम्प्लीमेंटेशन और रियलिटी बेस्ड तो नहीं है। ये तो सारी फैंटेसाइज बातें हैं ना। कि एक पहली बात के पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में खेलें, ये भी पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन सी बात है। इंडियन प्लेयर्स पीएसएल में आकर खेलें, ये तो इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल बात है। उसकी वजह यह है कि इवन अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो भी गए, भाईचारे वाले हो गए, दोस्ती यारियां भी होगी, फिर भी इंडियन खिलाड़ी पीएसएल में नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि ये कोई दुश्मनी या कोई और रीजन नहीं है, ये डायरेक्ट उनको आईपीएल के प्रोटेक्ट करने का रीजन है। वो कहीं भी अपने प्लेयर्स नहीं भी बेचते ताकि जो सारा ब्रांड्स और स्पॉन्सर है वो उनके आईपीएल पे रहे। वो बाकी जिस बोर्ड्स के साथ उनकी दोस्ती है वो वहां भी नहीं बेचते। और दूसरी बात उन्होंने की है कि आईपीएल की चैंपियन और पीएसएल की चैंपियन खेले। देखिए ये भी अजीब बात है, जब तक आपकी बायलैटरल टाइज नहीं हो पाते, ये तो एक एग्जीबिशन मैच बन जाएगा ना। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटीज है कि अगर फ्यूचर में कोई चैंपियंस लीग जैसे कोई टूर्नामेंट दोबारा स्टार्ट हो कि जिसमें हर टीम अपनी एक चैंपियन टीम भेजे, वो अगर आप करवाओ और वहां पे आईपीएल की भी चैंपियन टीम आ जाए, पीएसएल की भी चैंपियन टीम आ जाए और बाकी मुल्क कंट्रीज की भी चैंपियन टीम्स आ जाए, तो वहां पे आप टूर्नामेंट करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए भी जो अब सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, वो ये रीजन है कि जो आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं वो दुनिया भर में हर जगह जाके खेलते हैं। अब ये भी रीजन आ रहा है कि अगर वो जो प्लेयर होंगे उनका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अब एक प्लेयर है वो आईपीएल भी खेल रहा है, वो पीएसएल भी खेल रहा है, वो सीपीएल भी खेल रहा है, तो वो फिर अपनी जाहिर है आईपीएल की फ्रेंचाइज को चूज करेगा। उसके ऊपर भी फिर डिफरेंट क्रिटिसाइज होगा कि इसने जान के लॉयल्टी शो किया। बड़े टाइम से अब हमने ये भी देखा कि बीसीसीआई जो है वो इस तरह का कुछ लीग लाने भी नहीं देता। वो जो आईपीएल है उसको उसने एक सेपरेट फैन बेस रखा हुआ है और एक अलग तरीके से, क्योंकि उनकी लीग ग्रो की हुई है। वो क्यों चाहेंगे कि कोई और आकर जो है इसके अंदर से आईपीएल की बुनियाद के ऊपर शेयर लेके क्योंकि उनको अगर आईपीएल की चैंपियन टीम भी अगर आके खेलती है तो उनको लगता है कि कहीं और जाता है तो हमारा ही पैसा बटेगा, वो अट्रैक्ट होगी। एग्जैक्टली यही बात है। हम क्यों जो है वो उनको मानना है कि हम अपनी मतलब हमें तो चंद पैसे मिलेंगे, लोगों को क्यों हमारी वजह से पैसे मिल जाए। वो कहते हैं जो पैसा समेट रहे हैं हम उसको आईपीएल में समेटेंगे। सारी बात है, उनका ब्रांड उन्होंने ही खड़ा किया है और उनका राइट भी बनता है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपने घर वापस पहुंच चुका है। चलिए मैं पीएसएल के पहले अब आपको अपडेट दे देते हैं। इस बार एडवांस टेक्नोलॉजी थी पीएसएल में यूज होने जा रही है। उसमें होगा ये कि जो नो बॉल होगी उसको ऑटो डिटेक्ट कर लिया जाएगा।
डीआरएस की जो टाइमिंग्स होंगी उसको प्रॉपरली जो है वो दिखाया जाएगा। फिर अंपायर्स को जो है प्रॉपरली जो है वो कैमरे के थ्रू जो है दिखाया जाएगा, जो अंपायर डिसीजंस कर रहे होंगे। तो काफी चीजें इंप्रूव हो रही है भाई। हाँ, जैसे आपने अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि जो थर्ड अंपायर होता है वो वीडियो में आ जाता है और वहां पर बात कर रहा होता है, उसकी सारी आवाज वीडियो में कॉल पे आ जाता है, स्क्रीन में मतलब सामने आ जाता है। तो वो पीएसएल भी करेगा और भी काफी सारी नई इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं। नो बॉल जो ऑटो डिटेक्ट होगी वो बहुत अच्छा और मतलब तेज होगा, बड़ा फास्ट काम होगा, इतना आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में आपको देखो बड़े क्विक डिसीजंस आ रहे थे। तो यही टेक्नोलॉजी अब पीसीबी जो है वो पीएसएल में भी अडॉप्ट करने जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी और शानदार बात है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अच्छी क्वालिटी में इस बार दिखाई जाएगी, जो प्रीवियस क्वालिटीज थी उससे ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन, उससे ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन इस बार आपको देखने को मिलेगी। प्लस जो कमेंट्री पैनल हमने आपको बताया वो भी बड़ा शानदार है। फिर इसके बाद उर्दू कमेंट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छी इनोवेशंस इस बार पीसीबी लेकर आ रहा है। बिल्कुल। खैर, इसके बाद अपडेट आ रही है वही आ रही है कि पाकिस्तान टीम जो है वो वापस अपने वतन जो है वो पहुंच चुकी है, पहुंच रही है, नहीं पहुंच गई है, बाहर ही है बल्कि रास्ते में। ठीक है, आपके जो है वो आधे जो है उधर से आ रहे हैं, आधी आपकी टीम जो है इस टाइम रास्ते में वो पहुंचने वाली है। और जो वो कुछ समेट कर जो है वो वापस ला रही है, वो सब चीजें जो है वो आपके सामने ही है कि पाकिस्तान 4-1 से T20 आ रहा और 3-0 से ओडीआई हार। देखें, बिल्कुल आज उनकी फ्लाइट थी न्यूजीलैंड से, उन्होंने उड़ान भरी थी। 2 दस्तों में पाकिस्तान टीम की फ्लाइट आ रही है। पहला दस्ता जो है वो कल दोपहर को पहुंच जाएगा आपका इस्लामाबाद, जबकि दूसरा दर्जा जो आपका दस्ता है वो कल आप कह लो कि रात को 12 बजे के बाद जो है वो पहुंचेगा लाहौर। और दोनों इस तरह से स्क्वाड्स पहुंच जाएंगे और फिर अपनी अपनी पीएसएल की जो टीम्स हैं, जो खिलाड़ी शामिल हैं, वो अपनी अपनी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को ज्वाइन कर लेंगे। रिजवान ने कहा था कि पीएसएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और हम फैंस को कहते हैं कि आप उसको देखें और उसको एंजॉय करें। हाँ, तो वो अपने अपनी टीम्स को ज्वाइन कर लेंगे और फिर आपको पता है सबने अपने कैंप लगा लिए हैं। बाकी फॉरेन प्लेयर्स जो है उनका आने का सिलसिला जारी है। हर 1 से 2 घंटे के बाद कोई ना कोई एक फॉरेन प्लेयर या कोई एक हेड कोच वो पाकिस्तान में लैंड कर जाता है, क्योंकि पीएसएल का भी काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। 11 तारीख को रावलपिंडी में पहला मैच खेला जाना है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, हम जो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।